नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जैन श्रीवास्तव। मैं उदय प्रकाश। तो एक बार फिर आपको बता दें कि हम चर्चा कर रहे हैं आई इंडिया का ये पैनल आज जो आपके सामने मौजूद है, ये आपको जानकारी दे रहा है ब्लॉक वार जो आरक्षण की स्थिति बनी है उसकी जानकारी पहुंचा रहा है कि कौन सी ग्राम पंचायत किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई है, जिसको जानने के लिए आप बहुत दिनों से परेशान थे। तो गांव की सरकार बनाने की इस समय धूम मची हुई है। ऐसे में आई इंडिया ने तय किया कि जो भी पंचायत से जुड़ी खबर है वो आपको सबसे पहले विश्वसनीय ढंग से और सटीक जानकारी पहुंचाए। तो बात अभी हमने इससे पहले लहरपुर तहसील और ब्लॉक की थी। अब इसी तहसील का ब्लॉक है बेहटा, वहाँ चलेंगे और वहाँ की जो ग्राम पंचायतें हैं 98, उनका हम जानेंगे हाल। तो आपको यह भी बता दें कि यहाँ की जो 98 ग्राम पंचायतें हैं, शासन से जो उनको आरक्षित करने का डाटा आया है उसके मुताबिक अनुसूचित जात के लिए 14 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि महिला अनुसूचित जात के लिए 7 सीटें और ओबीसी यानी पिछड़ी जात के लिए अगर बात करें तो 16 सीटें आरक्षित की गई हैं और ओबीसी महिला के लिए 9 सीटें और अनारक्षित की अगर बात करें तो 32 सीटें अनारक्षित की गई हैं। साथ ही सामान्य वर्ग की महिला के लिए 16 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो इस प्रकार हमने आपको ये आंकड़ा बताया, लेकिन कौन सी ग्राम पंचायत किस वर्ग के लिए आरक्षित हुई है इसकी जानकारी के लिए हमारा ये पैनल आपके सामने मौजूद है। तो सबसे पहले हम चलेंगे जैन श्रीवास्तव के पास और जानेंगे 10 ग्राम पंचायतों का हाल। आपको बता दें कि यहाँ की बेहटा ब्लॉक की सीट जो है आंबा, ये सामान्य महिला वर्ग के कोटे में गई है। अड़मलपुर जो है ये सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। अकबरपुर है अनुसूचित जात के लिए आरक्षित हुई है। अमरनगर है ये महिला को आरक्षित की गई है। औरंगाबाद है ये सामान्य वर्ग के कोटे में रखी गई है। औरी शाहपुर ये भी सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। बड़रिया है ये ओबीसी के खाते में गई है। बैया बहरामपुर है ये सामान्य वर्ग के कोटे में गई है। बरेती सीट जो है ये भी सामान्य वर्ग के कोटे में रखी गई है। बसंतापुर अनुसूचित जात के लिए आरक्षित की गई है। तो 10 ग्राम पंचायतों का हाल जैन श्रीवास्तव ने बताया और आखिर की जो ग्राम पंचायत बताई आपने वो बसंतापुर है जो अनुसूचित जात के लिए आरक्षित की गई है। इसके बाद हम फिर 10 ग्राम पंचायतों का हाल जानने के लिए बेहटा ब्लॉक की चलेंगे उदय प्रकाश सिंह के पास। अगली ग्राम पंचायत है बेहटा पकौरी। ये सीट गए है अनुसूचित जात के खाते में। बेलवा डिंगरा सामान्य, बेलवा गहनिया ये गई है अन्य पिछड़ा वर्ग। भदफर अनुसूचित जात। मानपुर मल्लापुर ये गई है सामान्य वर्ग के खाते में। भवानीपुर ये अन्य पिछड़ा वर्ग महिला। भिटिया जालेपुर ये गई है सामान्य वर्ग के खाते में। बिस्वा खुर्द ये भी सामान्य है। चंदेसुआ ये गई है अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में। चांदी भानपुर ये गई है सामान्य महिला वर्ग के खाते में। तो बेहटा की चांदी भानपुर जो है वो गई है सामान्य वर्ग के महिला के खाते में, ये सीट यानी उसके लिए आरक्षित हुई है। अब हम फिर चलेंगे 10 ग्राम पंचायतों का हाल जानने के लिए जैन श्रीवास्तव के पास। आपको बता दें कि चंदुआ सोत जो है यहाँ की सीट है ये सामान्य वर्ग के कोटे में रखी गई है। चेनिया जो है ये महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। छतांगुर सामान्य वर्ग को। चांदी है सीट जो है ये अनुसूचित जात महिला को आरक्षित की गई है। दारापुर जो है ये भी सामान्य वर्ग के कोटे में गई है। दतुनी है ये महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। डेवढ़ेडी है वो अनुसूचित जात डेवढ़ेडी है जो ओबीसी महिला को आरक्षित की गई है। देवपालपुर है जो अनुसूचित जात महिला को आरक्षित की गई है। धनपुरिया सीट जो है एससी वर्ग को आरक्षित की गई है। और दुबई है ये भी अनुसूचित जात वर्ग को आरक्षित की गई। तो दुबई की सीट जो है यानी दुबई ग्राम पंचायत जो बेहटा का है वो जो है अनुसूचित जात के लिए आरक्षित कर दी गई है। ये जानकारी आई इंडिया ने आप तक पहुंचाई है। अब हम फिर 10 ग्राम पंचायतों का जल्दी से हाल जानेंगे उदय प्रकाश सिंह से। फूलपुर गुनिया ये सीट गई है अनुसूचित जात महिला के खाते में। गड़ौसा की सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में गई है। गौर चौखड़िया ये सामान्य वर्ग। गुनिया खुर्द भी सामान्य वर्ग। गुरेला अनुसूचित जात महिला। हजरतपुर अन्य पिछड़ा वर्ग महिला। इस्माइलगंज ये भी अन्य पिछड़ा वर्ग महिला। इटौवा सामान्य। जालिमपुर मढ़ोर ये सामान्य महिला के खाते में। और कड़बड़ा गई है अनुसूचित जात महिला के खाते में। तो 40 ग्राम पंचायतों का हाल
बेहटा ब्लॉक की आप तक अब तक जानकारी हमारे पैनल के लोग जो हैं जयंत श्रीवास्तव और उदय प्रकाश सिंह पहुंचा चुके हैं। तो 40 के बाद की जो शेष बच रही हैं उसकी भी जानकारी बहुत जल्दी ही पहुंचाने वाले हैं। तो फिर हम शुरू करेंगे जयंत श्रीवास्तव से, जल्दी से जाने की 10 ग्राम पंचायतों का हाल जल्दी से बताइए। करेका ऊंच गांव की सीट है, अनुसूचित जाति महिला को आरक्षित की गई है। करमुडी है, ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। कठूरा है, महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। कतरा रायपुर है, ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। खैरपट्टी ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। खाना मरोड़ ये भी सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। कुर्तिया ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। कोसेपा ये अनुसूचित जाति वो भी जो है पिछड़ा वर्ग महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। कुट्टी सुपौली है, इस अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित की गई है। तो कुट्टी सुपौली जो है वो अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित की गई है। नहीं, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। इसके बाद लखनापुर पड़ता है, लखनापुर ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। हाँ, तो लखनापुर जो है ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। इसकी जानकारी जयंत श्रीवास्तव ने दी। और 10 ग्राम पंचायतों का हाल फिर एक बार जानेंगे उदय प्रकाश सिंह से। महसी की सीट गई है सामान्य के खाते में। माखू बेहड़ सामान्य महिला, मरसंडा सामान्य महिला, मतुआ सरैया अन्य पिछड़ा वर्ग, मिदनिया सामान्य, मोहम्मदपुर उसिया अन्य पिछड़ा वर्ग, मुड़िला सामान्य, मुगलपुर ये भी सामान्य, मूड़ी खेरा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला। इसके बाद आते हैं मुसियाना, ये गई है सामान्य महिला के खाते में। तो मुसियाना जो है वो सामान्य महिला के खाते में गई है। 60 ग्राम पंचायतों का हाल आई इंडिया बता चुका है। 10 और ग्राम पंचायतों का जल्दी से हाल जानेंगे फिर एक बार जयंत श्रीवास्तव से। नरना सीट जो है यहाँ की सामान्य वर्ग के कोटे में आरक्षित की गई है। पलौली है, ये पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित की गई है। पर्वतपुर है, ये भी पिछड़ा वर्ग को आरक्षित की गई है। पसुरा बिलवा ये अनुसूचित जाति वर्ग के कोटे में रखी गई है। पट्टी दहेली है, महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। पिंडुरिया ये ओबीसी के कोटे में गई है। पिपरिया है, ये ओबीसी महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। पूर्वा आचार ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। राय मरोड़ है, ये सीट जो है ओबीसी के खाते में गई है। राम रूढ़ा ये भी ओबीसी के खाते में आरक्षित की गई है। तो राम रूढ़ा जो है बेहटा ब्लॉक की जो ग्राम पंचायत है वो ओबीसी के खाते में गई है। आपको यह भी बता दें कि बेहटा का अधिकांश इलाका बाढ़ प्रभावित इलाके में भी आता है और यहाँ पर हर साल जो शारदा नदी है वो कहर बरपाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गांव की सरकार बनाने को लेकर यहाँ का माहौल न बदला हो। यहाँ भी वही जोश और खरोश दिख रहा है। कारण क्या है कि प्रधान पद पर आने वाली अरबों करोड़ों की योजनाओं के बाद का जो नज़ारा है वो बिल्कुल बदल गया है और वहाँ पर अब प्रधान पद के जो प्रत्याशी हैं उनकी भी संख्या बढ़ गई है, क्योंकि 5 सालों में प्रधानों का सब कुछ बदल गया है। तो इसको देखकर लोग और बड़ी तादाद में चुनाव लड़ने को आतुर दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए पंचायत चुनाव में सबसे ज़्यादा मारामारी आरक्षण को लेकर थी। लेकिन इस बार शासन ने जो शासनादेश जारी किया है, जो चक्रा अनुक्रम से आरक्षण की व्यवस्था बनाई है, इसके बाद जो उन्होंने जातिगत आधार लिया है 2011 की जनगणना के अनुसार, उसके बाद जो ज़्यादातर सीटें बदल गई हैं। आज जो शासनादेश है वो इतना पारदर्शी है कि जो लोग खेल खेलना चाहते थे आरक्षण में, वो शायद उनके मंसूबे नहीं कामयाब हो सके हैं। तो लेकिन आई इंडिया आरक्षण की क्या स्थिति है ये जानकारी आपको दे रहा है। तो हम बात कर रहे थे बेहटा ब्लॉक की, और बेहटा ब्लॉक के अब तक 70 ग्राम पंचायतों का हाल आप तक पहुंचा चुके हैं। फिर एक बार चलेंगे हम उदय प्रकाश सिंह के पास और 10 ग्राम पंचायतों का जल्दी से हाल जान लेते हैं। ग्राम पंचायत रमुआपुर, रतौली और रिहार ये तीनों सीटें गई हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में। रोहा चांदी खेरा सामान्य, रोहिया शिवपुर सामान्य महिला, रुखारा सामान्य, रुकनापुर सामान्य, सहीजर कला अन्य पिछड़ा वर्ग, समौदी डी सामान्य महिला, समूलिया गई है सामान्य के खाते में। तो समूलिया जो है यहाँ की सीट बेहटा ब्लॉक की, वो भी सामान्य वर्ग के खाते में गई है। ये जानकारी उदय प्रकाश सिंह ने दी। अब हम फिर चलेंगे जयंत श्रीवास्तव के पास और जानेंगे अगली 10 ग्राम पंचायतों का हाल। यहाँ की ग्राम पंचायत जो है सिंहपुर, ये महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। सेतुही
ये सामान्य वर्ग के कोटे में रखी गई है। सिंहपुर और सिखनापुर ये भी सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई हैं। सिकटिया है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। सिकरी बेहटा ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। सोहरिया है ये ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है। सोनसरी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। सुल्तानापुर जो है सीट ये सामान्य वर्ग के कोटे में रखी गई है। तो सुल्तानापुर सामान्य वर्ग के खाते में रखी गई है। एक सीट बची है इसमें सुमेरपुर जी, ये महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। तो सुमेरपुर जो है महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। जैन जी, एक ग्राम पंचायत आपसे छूटी थी सखनापुर, ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। तो ये भी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। इसके अलावा जो शेष बची ग्राम पंचायतें हैं वहाँ के आरक्षण का हाल उदय प्रकाश सिंह बता रहे हैं। अगली ग्राम पंचायत है सुमली, ये गई है अनुसूचित जाति के खाते में। सूरेपारा सामान्य महिला, तंबौर देहात ये गई है अनुसूचित जाति महिला के खाते में, और तेजवापुर ये गई है अनपिछड़ा वर्ग के खाते में। तो इस तरीके से बेहटा ब्लॉक में जो ग्राम पंचायतें कुल थी उसका हाल हमें बताया है क्या नाम आपके उदय प्रताप सिंह ने। आपको यह भी बता दें बेहटा ब्लॉक में इस बार परिसीमन के बाद 2 ग्राम पंचायतें जो है तंबौर नगर पंचायत में शामिल हो गई हैं, इसलिए वहाँ की 2 ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं। आपको यह भी बता दें कि सीतापुर में 1599 ग्राम प्रधान के पद इस बार हैं जिस पे चुनाव होगा, चूँकि 2 सीटें परिसीमन के बाद कम हो गई हैं। इससे पहले 1601 पदों पर चुनाव हुआ था। तो इस तरीके से प्रधान पद का जो आरक्षण है वो आई इंडिया ने सबसे पहले आप तक पहुंचाया। इसके बाद हम चलेंगे बेहटा ब्लॉक की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जानने के लिए अपने संवाददाता के पास और बताएंगे कि जब आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई है तो वहां पर गांव में कैसी तस्वीर बनी है। तो देखते रहिए आई इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। आरक्षण की व्यवस्था लागू हो चुकी है। आपको बता दें उसके बाद गांव का नजारा बदल गया है। गांव का हाल क्या है, हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर और आई इंडिया की टीम मौजूद है। आपको बता दें बेहटा के संवाददाता सलील श्रीवास्तव और साथ ही अमित शुक्ला, इनसे जानेंगे कि आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद गांव की हालात में क्या परिवर्तन आया है और कैसे कैसे लोग पापड़ बेल रहे हैं जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे सलील श्रीवास्तव के पास और जानेंगे कि उनके इलाके में क्या नज़ारा है गांव की सरकार बनाने को लेकर। आरक्षण आने के बाद तमाम प्रधान जिनकी सीटें आरक्षित हो गई हैं वो अपने नौकर को, अपने किसी नज़दीकी को लड़ाने की फिराक में हैं और अपनी गोटी फिट करने के जुगाड़ में हैं। और गांवों में बिल्कुल जश्न का माहौल है। जो मतदाता कभी प्रधान के पास जाता था अपने काम को लेकर के, आज प्रधान जो प्रत्याशी हैं वो जा रहे हैं मतदाताओं के बीच में और उनके हाथ पैर जोड़ रहे हैं और कैसे उनको मत मिले इसके लिए सारे जतन कर रहे हैं। और देखने में आ रहा है कि अगर कोई बीमार होता है गांव में तो उसको लेकर के अपनी गाड़ी से वो उसके दवाई लेने के लिए जाते हैं, सारा पैसा खर्च करते हैं। अगर कहीं भी किसी का कोई विवाद है तो उनको लेकर के विवाद निपटाने के लिए थाने और तहसील के भी चक्कर लगा रहे हैं। तो देखा आपने कि जो मददगार हैं मदद की आड़ में क्या क्या करने लगे हैं। कल तक जो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बात करना पसंद नहीं करते थे, अब यही नहीं उनकी हर तरीके से मदद करने लगे हैं। कारण प्रधानी चुनाव है। तो ये गांव में बदलाव देखने को इस समय मिल रहा है। अब हम जानेंगे बेहटा ब्लॉक के ही अमित शुक्ला से और ये बताएंगे कि उधर के इलाके के जो गांव हैं आपके यहाँ क्या क्या बदला नज़र आ रहा है। इस समय जो प्रधान के प्रत्याशी हैं वो अपने अपने वोटरों को लुभाने में लगे हैं। कोई तो खेती के इस समय गन्ना की बुआई चल रही है तो अपना खेत ट्रैक्टर भेज रहे हैं जुताई के लिए, कोई गन्ने का बिया दे रहा है, यही सब चल रहा है। तो ये आलम है कि कोई ट्रैक्टर से फ्री में जुताई कर रहा है तो कोई बीज दे रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रधान पद को पाने के लिए ये सब खेल हो रहा है और आप उम्मीद करिए कि जब गांव स्तर पर ये सब कुछ है तो बड़े स्तर पर क्या कुछ नहीं होता होगा, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल हम फिर चलेंगे सलील श्रीवास्तव के पास और जानेंगे कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया का भी
क्या गांव तक चुनाव में प्रचार के लिए माध्यम बनाया जा रहा है? हाँ, देखने में आया है कि तमाम प्रत्याशी जो हैं प्रधान पद के, वो लोग अपना एक ग्रुप बना के रखे हैं, ग्रुप पर अपनी खबरें डालते हैं, अपने बैनर्स लगवा रहे हैं और गांव में जा करके जगह जगह लोगों के बात कर रहे हैं, उनसे अपनी होर्डिंग भी लगवा रहे हैं। तो होर्डिंग्स भी लगवा रहे हैं और ग्रुप भी बना लिया है, ये बताया हमें सलील श्रीवास्तव ने। अमित शुक्ला, ये बताइए कि इसके अलावा अगर गांव की बात करें तो जो आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद बहुत सारे लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया है। ऐसे में जो लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, जो आरक्षण में नहीं आ पाए जिनकी सीट, वो क्या कर रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं उनका अपना नाम है, वो लोग अपने अपने नौकरों को लड़ाने के लिए लगे हैं। अच्छा, नौकर और खास लोगों को। तो जो लोग जिनका आरक्षण में नहीं आ पाए या जो आरक्षण में फिट नहीं बैठ पाए, वो अपने नौकरों को और वो अपने खासों को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो इस तरीके से ये बेहटा ब्लॉक का हाल था। एक बार फिर लास्ट में चलेंगे हम सलील श्रीवास्तव के पास, जानेंगे। वो चूँकि ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और गांव-गांव उनका संपर्क रहता है। गांव में और जो बदलाव देख रहे हैं आप, इसके अलावा भी उस पर भी प्रकाश डालिए। गांव में प्रत्याशी जो हैं, जो प्रधान पद के दावेदार थे, आरक्षण के चलते उनकी सीट नहीं हो पाई है, वो जिला पंचायत की तैयारी भी कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं गाँव में कि शाम होते ही जो प्रत्याशी हैं दावेदार इसके, तो उनके दरवाजे पर जश्न का माहौल होता है, दावतें चालू हो गई हैं, मीट मुर्गा उड़ने लगा है, दारू की भी व्यवस्था होने लगी है। तो दावतों का दौर शुरू हो गया है। गांव में जश्न जैसा माहौल है, गांव का नज़ारा ही बदला हुआ है। होली में अभी समय है, होली के त्यौहार में और उसके रंगों में भी अभी समय है, लेकिन राजनीतिक रंग गांव में देखने को मिल रहा है। फिलहाल पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर को देखने के लिए आई इंडिया देखना न भूलें। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।